योगेश शाह मेरा आज के नए एपिसोड में खुशामदीद। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस शो में मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ और वो ये है कि हमारे बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जनूबी एशिया कंट्रीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएसए आते हैं और हायर एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए और अपनी तालीम यहाँ से हासिल करते हैं। लेकिन पिछले जो दौरे हुकूमत था साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप में, उसमें इमिग्रेशन की पॉलिसियाँ तो सख्त थी ही, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी F1 वीज़ा जो है वो काफ़ी क्रिटिकल था और काफ़ी उसके में सख्त जो है वो लॉज इन्फोर्स किए गए थे। लेकिन जो अभी के करंट सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं उनकी इंतज़ामिया से कि वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करेंगे। और इसी हवाले से मैंने एक शो भी किया था कि स्टूडेंट लोन उन्होंने वो कम करने का या मुआफ़ करने का भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। व्यूअर्स, आपको ये भी बताती चलूँगी, अब जो इन्होंने सदारत संभाल ली है, हुकूमत इनकी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक यूनिवर्सिटी के जो हैं प्रोफेसर, उनसे बात की, तो उनसे हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, जिनका ये कहना था कि ऑलरेडी यूएसए, अमेरिका की गवर्नमेंट जो है यूएस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ज़रिए से बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को चांस फराहम करती है कि वो यहाँ पे आएँ और अपनी स्टडीज़ को, एजुकेशन को कंटिन्यू करें। सिर्फ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एजुकेशन से रेलेवेंट नहीं है, बल्कि रिसर्चर्स और टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराती है। और ये इदारा जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स का, ये 1946 से तकरीबन 1946 के लगभग से स्टार्ट हुआ है और तब से अब तक जो है इन्होंने तकरीबन बहुत सारे 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये मौका फ़राहम किया है कि वो यहाँ पे यूएसए में आके अपनी जो है स्पेसिफ़िक फील्ड से मुतालिक नॉलेज हासिल करें और ट्रेनिंग हासिल करें, तजर्बात हासिल कर सकें यहाँ पे आके। और इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं शामिल थे, बल्कि रिसर्चर्स भी थे, टीचर्स भी थे और रिसर्चर्स और दूसरी फील्ड से रेलेवेंट जैसे कि जर्नलिस्ट बहुत सारे यहाँ पे आ चुके हैं और अपनी फील्ड में यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके जा चुके हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ की जो यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे मोस्टली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और स्पेन, चाइना, ये 4 कंट्रीज़ हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कराते हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट के मुताबिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूएसए में आते हैं और स्टडीज़ हासिल करते हैं, इनसे ना सिर्फ इनके इकानमी बूस्टअप होती है, बल्कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान से अभी तक 7,000 से ज़ायद जो हैं स्टूडेंट्स यूएसए में आ चुके हैं और अपनी स्कॉलरशिप के तहत आ चुके हैं और ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं और अपने एक्सपीरियंसेस लेके अपने पाकिस्तान में अपनी फील्ड्स में नुमाया कारकर्दगी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बताती चलो, तकरीबन 900 अमरीकी जो हैं वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ज़रिए से पाकिस्तान में जाके उन्होंने अपने रेलेवेंट फील्ड से मुतालिक जो है वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी है। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताती चलूँ कि एक शो में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टूडेंट लोन जो बाइडन का ये मकसद था कि यहाँ पे एजुकेशन थोड़ी सी जो कॉस्टली है उसको मुनासिब किया जाए और उनके जो हैं रेट्स कम किए जाएं। काफ़ी एक्सपेंसिव है यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी चार्जेस, तो जो बाइडन के मुताबिक उन्होंने स्टूडेंट लोन को तो थोड़ा कम किया ही है, आगे फर्दर जो है आने वाले दिनों में हो सकता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं लोन की, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के दें। और दूसरी बात ये कि F1 वीज़ा जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था, उनकी पॉलिसीज़ को अब ये थोड़ा सॉफ्ट करने का सोच रहे हैं और उसकी प्लानिंग भी जारी है। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं अपनी बेसिक एजुकेशन के लिए अगर वो यहाँ आना चाहते हैं और अपनी ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी आसानियाँ हों। हम भी उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह बाइडेन की हुकूमत से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, कारोबारी लोगों को और दूसरे डिपार्टमेंट के जितने भी हैं उन सबको यही उम्मीदें हैं कि बाइडेन हुकूमत जो है ट्रम्प की पॉलिसियों को अगर थोड़ा रिवर्स कर रही है तो उम्मीद करते हैं कि उनकी रेलेवेंट फील्ड से भी मुतालिक जो है उनकी में बेहतरी लाने के लिए पॉलिसियों को रिवर्स करेंगी बाइडेन हुकूमत और बाइडेन इंतज़ामिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाइस्ता मिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।